भारत नेपाल बॉर्डर पर एक ऐसी खबर गर्म है जिसने दोनों देशों में बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने नेपाल का तेल रोक दिया। नेपाल की गाड़ियों को भारत में पेट्रोल नहीं मिल रहा। आखिर सच्चाई क्या है? तो यहाँ पर भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर नेपाल के लिए किसी भी तरह की तेल रोक नहीं लगाई, लेकिन बॉर्डर के कई पेट्रोल पंपों ने नेपाल की गाड़ियों को तेल भरना बंद कर दिया है। ये घटना अचानक सामने आई और इसी वजह से लोग इसे तेल ब्लॉक बोल रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, तेल पर पूरी पाबंदी नहीं, लेकिन नेपाल की गाड़ियों को स्थानीय पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। इसी से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आखिर इसका कारण क्या है? इसके पीछे तीन बड़े कारण निकल के सामने आते हैं। नेपाल ने हाल ही में सीमा पर सामान ले जाने के नियम सख्त कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल की सरकार ने हाल ही में अपने सीमा नियमों को निष्पादित किया है, जैसे पारंपरिक सीमा पार कर लाई जाने वाली चीजें अब बिना कस्टम क्लियरेंस के नहीं ले जाई जा सकती। इसके कारण छोटे सामान जैसे तेल, डिब्बाबंद चीजें आदि चीजों पर रोक और जांच बढ़ी है। भारतीय पंप इसी नियम के चलते विदेशी वाहनों को सब्सिडी वाला ईंधन देने से बच रहे हैं। दूसरा कारण, कई पंप मालिक कहते हैं अगर नेपाल की गाड़ियों को हम भारत की दर पर सस्ता तेल बेचेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी और भारतीय उपभोक्ताओं को दिक्कत होगी। सीमा पर अधिकारी हाल ही में अनधिकृत ईंधन ले जाने पर ज्यादा निगरानी कर रहे हैं। कई लोग भारत से सस्ता तेल ले जाकर नेपाल में बेचते हैं, जिस पर अब रोक लग रही है। तो यहाँ पर सीधा जवाब ये है, कोई आधिकारिक राजनीतिक ब्लॉक नहीं है, लेकिन इस विवाद ने राजनीतिक रंग जरूर पकड़ लिया है। नेपाल में कुछ नेता इसे भारत का प्रेशर बता रहे हैं, वहीं भारत में लोग इसे नेपाल का गलत प्रचार कह रहे हैं। तो यहाँ पर यह मामला राजनीतिक निर्णय कम और सीमा प्रबंधन, पंप नियम, जांच में सख्ती ज्यादा है। इन सब से नेपाल पर क्या असर पड़ेगा? नेपाल अपना लगभग पूरा पेट्रोल डीजल भारत से आयात करता है, यहाँ तक कि एलपीजी भी भारत से जाता है। अगर सीमा में छोटी सी बाधा भी आ जाए तो नेपाल में तुरंत असर दिखने लगता है। इससे नेपाल में महंगाई भी बढ़ेगी, ईंधन की कमी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जियां, किराना, दवाइयां, सबकी कीमतें बढ़ेंगी। सीमा पर रोज नेपाल की सैकड़ों गाड़ियां आती हैं, जिन्हें अब वापस लौटना पड़ रहा है। कामकाज, व्यापार, स्कूल, कॉलेज तक प्रभावित होंगे। नेपाल का बजट पहले ही डेंट में है। तेल महंगे होने से उनकी विदेशी मुद्रा पर नया बोझ पड़ेगा। यहाँ पर नेपाल और भारत के रिश्ते भी काफी गहरे हैं। खून, संस्कृति, व्यापार, बॉर्डर सब जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा बड़ा नहीं लेकिन संवेदनशील जरूर है। अगर इसे डिप्लोमेटिक तरीके से हल नहीं किया गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। यहाँ दोनों देश बातचीत में लगे हैं, सप्लाई बंद नहीं हुई, सिर्फ पंप नियमों का मामला अटका है। यानी ये विवाद ज्यादा समय नहीं चलने वाला।